ई लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम कवि देव का जीवन परिचय करेंगे। कवि देव रीतिकाल के एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनका पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी था। उनका जन्म सन 1673 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा में हुआ। वे जाति के देव सरिया ब्राह्मण थे तथा प्रतिभावान कवि होने के साथ साथ आचार्य भी थे। उन्होंने अनेक राजाओं का आश्रय ग्रहण किया। औरंगजेब के पुत्र आदम शाह के दरबार में रहकर उन्होंने भाव विलास नामक रचना लिखी। बाद में वह कुशल सिंह, भवानी दत्त वैश्य तथा भोगीलाल के आश्रित कवि रहे, लेकिन उन्हें सर्वाधिक सम्मान भोगीलाल से ही प्राप्त हुआ। उन्होंने देवदत्त के कार्य पर प्रसन्न होकर लाखों की संपत्ति उन्हें दान दी। 1667 ईस्वी में इस महान कवि का निधन हुआ। शिव सिंह सरोज के अनुसार कवि देव ने 72 ग्रंथों की रचना की, परंतु आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में इनके 25 ग्रंथों का उल्लेख किया है। परंतु कवि देव के 15 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं, जिनमें से प्रमुख हैं भाव विलास, अष्टयाम, कुशल विलास, देवचरित्र, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग आदि। पहले बताया जा चुका है कि देव रीतिकाल के एक विशिष्ट कवि थे। उनके काव्य में प्रेमानुभूति और रसमन्यता आदि विशेषताएं देखी जा सकती हैं। इनकी रचनाओं पर दरबारी संस्कृति की छाप है। उन्होंने प्रेम और सौंदर्य के सुंदर चित्र अंकित किए हैं। विशेषकर देव ने श्रृंगार के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया है। कवि की भक्ति व्याख्या राधा कृष्ण के प्रति समर्पित है। कवि को ज्योतिष, दर्शन शास्त्र, आयुर्वेद, काव्य शास्त्र आदि का सम्यक ज्ञान था। इसीलिए आचार्य के रूप में भी सफल कवि कहे जा सकते हैं। देव ने अपनी काव्य रचनाओं में प्राय साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया है। उनकी काव्य भाषा सुकोमल, अलंकारपूर्ण तथा कलात्मक है, जिसमें संगीतात्मकता का पुट भी देखा जा सकता है। उन्होंने तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया है। कवि का शब्द चयन भी सर्वथा उचित और सटीक है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, पद मैत्री आदि अलंकारों का कवि ने सफल प्रयोग किया है। देव की बिंब योजना तथा छंद योजना भी सराहनीय है।